देखो साथियों, यह सड़क बनाई, यह सड़क है बिना रोड़ी के, बिना उसके तारकुल के। ये देखो, ये रात में सड़क बना दे और दिन में अपना फिर रहे कदे गाँव वाले को वो कर दे। और ये बिल्कुल रेत में, तारकुल में, इसमें कहीं नाम नहीं बिल्कुल भी। ये देखो, ये इसकी पूरी बजरी निकली पड़ी है, बिल्कुल घटिया सामग्री इसमें लगा दी। उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल और तमाम दावों की सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है। अब बागपत का ही हाल देख लीजिए। 18 करोड़ की लागत से बनी सड़क लोगों की मुट्ठी में आ रही है। ऐसे में सवाल उठा विकास को लेकर। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तारकुल कहीं है भी के भाई, इसमें तारकुल भी कहीं मिला है कि भाई ना भाई ठेकेदार साहब, माननीय योगी जी, तारकुल देखो कि ठेकेदार कैसे जनता का पैसा आपका पैसा चंपत कर रहे हैं। तो बागपत की ये सड़क जिसकी लागत है 18 करोड़ रुपए और लंबाई है लगभग 14 किलोमीटर। अब 18 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क की हालत देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, किस तरह की क्वालिटी, किस तरह के सामान का इस्तेमाल हो रहा है इस सड़क के निर्माण में। मतलब जरा सा हाथ लगाया और ये पूरी की पूरी सड़क हाथों में आ रही है, मुट्ठी से बस यूं ही उखड़ जा रही। ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। अब अधिकारी साहब का क्या कहना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। देखो साथियों, यह सड़क बनाई, यह सड़क है बिना रोड़ी के, बिना उसके तारकुल के। ये देखो, ये रात में सड़क बना दे और दिन में अपना फिर रहे कदे गाँव वाले को वो कर दे। और ये बिल्कुल रेत में, तारकुल में, इसमें कहीं नाम नहीं बिल्कुल भी। ये देखो, ये इसकी पूरी बजरी निकली पड़ी है, बिल्कुल घटिया सामग्री इसमें लगा दी। तारकुल कहीं है भी के भाई, इसमें तारकुल भी कहीं मिला है कि भाई ना भाई ठेकेदार साहब, माननीय योगी जी, तारकुल देखो कि ठेकेदार कैसे जनता का पैसा आपका पैसा चंपत कर रहे हैं। दरअसल बागपत जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर नेथला खामपुर रोड बनाई जा रही है। इस सड़क निर्माण का ये पहला चरण है। अब पहले चरण में ही आप हालत देख लीजिए। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि जैसे ही सड़क को बस ऐसे हाथ लगाया जाता है और सड़क की जो निर्माण की सामग्री है, जो सड़क है, वो मुट्ठी में आ जा रही है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो सामग्री है, जो सामान है, किस क्वालिटी के सामान का इस सड़क के निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो ग्रामीणों को शक हुआ क्वालिटी को लेकर, जिसके बाद लोगों ने चेक किया तो देखा कि सारा का सारा मामला तो गड़बड़ ही निकला, जिसके बाद लोगों ने ये वीडियो वायरल किया और तमाम बड़े आरोप लगाए। क्या सामग्री बनाकर रात में सड़क बना दी, तो जब सुबह ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो हमने प्रशासन से मांग की, यह सड़क बिल्कुल घटिया निर्माण सामग्री के द्वारा बनाई गई है। तो मैं माननीय योगी जी से अपील करता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और यह क्षेत्र जो जनता का पैसा है, ये ठेकेदार की जेब नहीं जाएगा, ये जनता का पैसा जनता के हित में लगेगा। तो लोगों का आरोप है कि सड़क के निर्माण कार्य में खराब सामग्री, घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा है और जल्द से जल्द इसे ठीक किए जाने की मांग उठी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया, जिसके बाद एक्शन शुरू हुआ। हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंचे और क्या कुछ जवाब मिला सुन लीजिए जरा। जो जॉब मिक्स है उसको वेरीफाई करते हैं हम लोग साइट के ऊपर कि जो मानक हैं वो प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जॉब मिक्स में। तो वो उसके लिए हम लोगों ने 200 मीटर का एक ट्रायल पैच बनवाया था, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो हाथों से उखाड़ा। बिल्कुल बात सही है कि वो जो ट्रायल पैच बनाया गया तो उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन और अनस्किल्ड तरीके से उसको लेइंग किया गया था। वेदर भी थोड़ा सा फेवरेबल नहीं था, तो जिसकी वजह से ये स्थिति हुई। पर चूंकि वो मानकों को पूरा नहीं कर रहा था जॉब मिक्स के, इसलिए हम लोगों ने चेक किया। जो संबंधित प्रभारी सहायक अभियंता हैं उन्होंने जाकर वहाँ पे पैरामीटर्स चेक किए। जब वो फुलफिल नहीं हो रहे थे तो उसको फिर इमीडिएटली वहाँ से उठवाया गया, हटा दिया है वहाँ से। हम लोगों ने उसको रिमूव किया है पूरी साइट से। सेकेंडरी ठेकेदार को हमने इस संबंध में नोटिस जारी किया कि आपने ट्रायल पैच ख़राब किया है, ये काम स्वीकार्य नहीं है। हमने उसको ऑन पेपर रिजेक्ट किया है वर्क को, और ठेकेदार को दोबारा इस काम को करने के लिए बोला है। ट्रायल पैच ही बनेगा अभी। तो अधिकारी साहब का कहना है कि ट्रायल पैच लगाया गया था जिसमें खराब सामग्री निकली,
तो एक्शन लिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया और बुलडोजर पहुंचा और इस सामान को, ये जो ट्रायल पैच लगाया था, इसको हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये काम हो रहा था तो क्या किसी की नज़र नहीं थी? क्या किसी ने कोई निरीक्षण नहीं किया? क्या क्वालिटी की कोई जांच नहीं की गई, कोई चेकिंग नहीं की गई? और सवाल ये भी कि अगर ग्रामीणों द्वारा आरोप नहीं लगाए जाते, ये वीडियो वायरल नहीं होता या यूपी तक की तरफ से इस मुद्दे को उठाया नहीं जाता, तो क्या ये भी एक्शन लिया जाता या फिर इसी तरह से पूरी सड़क का निर्माण फिर से हो जाता? तमाम बड़े सवाल और ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सड़क निर्माण कार्य में क्या बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? दूसरा सवाल, घटिया सामग्री से आखिर खुलेआम कैसे सड़क का निर्माण हुआ? तीसरा सवाल, क्या ठेकेदार के खिलाफ सिर्फ नोटिस जारी करना ही काफी है? तो करोड़ों का मोटा बजट और उसमें अगर इस तरह की बड़ी लापरवाही शुरुआत में ही सामने आती है तो सवाल ये कि पूरा निर्माण होगा कैसे? 18 करोड़ की लागत से ये जो सड़क बनाई जा रही है, ये कैसे बनेगी, कैसे काम होगा, क्या क्वालिटी होगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबर को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा बताई गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी बागपत से हमारे सहयोगी मनुदेव उपाध्याय ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और साथ ही अगर पॉइंट ब्लैंक शो को लेकर आपका कोई भी सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को दंड दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ, तो कहते भाग जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं, गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हारे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे, निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके।